Full sound. Roll camera. Action. अगर हम यही पे बात करें प्रशासन की, जहाँ हम पूरी पूरी पिक्चर एक उन्हीं के लिए ये बड़ी वो एक आईना बनेगी जी प्रशासन और शासन के लिए। लेकिन प्रशासन का योगदान आपको सब पूरी तरीके से दिखाई दिया कि आप सारी आपकी फिल्मांकन कराना और वो कराना। ये पिक्चर बन ही नहीं पाती जिस तरह से मैं बना पाया हूँ ना। आज तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने तकरीबन पिक्चर 99% पिक्चर कंप्लीट कर दी है। ये यहाँ का प्रशासन नहीं होता ना तो शायद ये पिक्चर ऐसे बन नहीं पाती। बहुत आसान है हमारे देश में आरोप लगाना कि भाई जो तंत्र है, सरकारी सिस्टम है, वो गड़बड़ है, खराब है। बट जब आप सरकारी सिस्टम की तरफ जाते हैं, पता चलता है कि आपको 130 करोड़ लोगों की फाइलें मेंटेन करनी है। बहुत बड़ा टास्क है। कैसा लगा ये केस हार के? बहुत बढ़िया। आने वाला नया साल सीतापुर के लिए बेहद खास होगा। यूं तो सीतापुर में कई फिल्में बनी हैं। पहली बार सीतापुर की लोकेशन पर पूरी फिल्म को शूट किया गया है। फाइनली कागज की कहानी दास्तां बनकर रूपाले पर्दे पर 7 जनवरी को नजर आएगी। फिल्म के निदेशक सतीश कौशिक से कागज मूवी को लेकर खास बातचीत की आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने। देखें रिपोर्ट। सीतापुर के लिए इतिहास रचने की तैयारी में नववर्ष बेहद खास होगा। सीतापुर में बनी कागज मूवी 7 जनवरी को रिलीज होने का ऐलान किया जा चुका है। सलमान खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी कागज मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर 24 दिसंबर की शाम 4 बजे बॉलीवुड स्टार सलमान खान रिलीज करेंगे। आई इंडिया से मुखातिब हुए फिल्म कागज के डायरेक्टर सतीश कौशिक ने बताया कि ये कहानी उन्होंने 2003 में सुनी थी, जो उन्हें बेहद पसंद आई थी, जिसको वो अब पर्दे पर उतार रहे हैं। आजमगढ़ की सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म में मिर्ज़ापुर किंग यानी अपने कालीन भैया भरत लाल के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म OTT ZEE5 के अलावा यूपी के चुनिंदा थिएटरों में देखी जा सकेगी। ब्लैक कॉमेडी के साथ भ्रष्ट सिस्टम का कॉकटेल दर्शकों को कितना पसंद आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिल्म में सीतापुर के गंवाई लोकेशन के साथ स्थानीय कलाकार भी अभिनय करते नजर आएंगे। सीतापुर में शरद चौधरी के प्रयासों से फिल्म के इस बसंत से बिस्वा कानूनी में सैकड़ों लोगों को रोजगार के साथ अभिनय करने का मौका मिला है। गुरुवार को कागज फिल्म के निर्देशक सतीश कौशिक बिस्वा के कानूनी पहुंचे। उन्होंने स्थानीय कलाकारों के साथ साथ फिल्म में अपना सहयोग देने वाले लोगों व लोकेशन में घर आदि देने वाले लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकारों ने जो मेहनत की है वह काबिले तारीफ है। सत्य घटना पर आधारित एक ऐसी फिल्म जिसकी पूरी शूटिंग सीतापुर में हुई है और इस फिल्म को बनाने वाले मशहूर सतीश कौशिक साहब निर्माता निर्देशक जो हैं और साथ ही हास्य अभिनेता भी हैं, वो भी इस फिल्म में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस फिल्म में खास बात क्या है। आपको पहले बता दें कि हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कागज़ कितनी अहमियत होती है उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। खास बात यह है कि सीतापुर के कंदुनी जो स्टेट पड़ती है वहाँ के शरद चौधरी जिनके यहाँ ये रह करके 40 दिन बिताए हैं इसमें किरदार निभाने वाले लोग, तो वहीं फिर पहुँचे हैं सतीश कौशिक साहब। उन्हीं से जानते हैं कि ये जो आने वाली फिल्म है कागज़, इसमें खास बात क्या है और कौन कौन लोग इसमें किरदार निभा रहे हैं। जी सर। नमस्कार पंकज। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली फ़िल्म जो है 7 जनवरी को कागज़ फिल्म जो है वो जी प्रीमियम पे रिलीज़ हो रही है, OTT ओरिजिनल फिल्म।
और इसको है ना ख़ास तौर पर क्योंकि ये यूपी की पृष्ठभूमि पे है और यूपी के ग्रामीण क्षेत्र की फ़िल्म है, जैसा कि आपने बताया यहाँ शूट की है, तो हम इसको है ना यूपी के सेलेक्ट थिएटर्स में भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक अनोखी कहानी है, एक अनोखी सच्ची घटना है जो यूपी के कई लोगों को तो पता भी होगी। लाल बिहारी मृतक जो कि आज़मगढ़ के पास के रहने वाले हैं, हम ही लोग गाँव के हैं, और उनके साथ जो घटना हुई थी वो मैंने 2003 में पढ़ी थी। 2003 में पढ़ी थी और उसके बाद कहीं मेरे दिल को ऐसी चोट पहुंचाई उस बात ने, और मुझे इन लाल बिहारी मृतक की ज़िंदगी से मैं बड़ा प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि ये ऐसे सब्जेक्ट पे पिक्चर बननी चाहिए। लेकिन उन दिनों में 2003 में कोई ट्रू स्टोरी पे पिक्चरें बनाता नहीं था, और वो भी एक कॉमन आदमी के ऊपर, ऐसा तो नहीं कि वो बड़े मशहूर आदमी थे। तो उनकी कहानी बस पहली बार छपी थी कहीं और मेरे को बड़ी दिल पे लगी, और क्योंकि ट्रू स्टोरी भी बनती नहीं थी तो बड़े सालों पड़ी रही। फिर वो धीरे धीरे वो शुरू हुआ सिलसिला के ट्रू स्टोरी में बननी शुरू हुई, तो कम से कम मेरे को इस बात का यकीन हुआ कि मैंने कम से कम आगे की सोच सोची थी जो लोग उस वक्त नहीं सोच रहे थे। मैंने सोचा कि ट्रू स्टोरी पे फिल्म बननी चाहिए, और अब ये फिल्म जो है लाल बिहारी मृतक के जीवन पर, क्योंकि मैं लाल बिहारी मृतक को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनके परिवार को जानता हूँ। उनका बेटा विजय भारत जो है वो मेरा असिस्टेंट भी रह चुका है, बॉम्बे में भी काम कर चुका है। अब तो खैर उसकी आज़मगढ़ में अपनी बहुत बड़ी गैस एजेंसी है, उनका परिवार जो है बहुत बड़े क्लोज़ है। जब भी हमारे घर आते हैं लाल बिहारी मृतक जी, तो मैं इस कहानी से बहुत जुड़ा हुआ था, और मेरे को लगता है कि पहली बार मैंने एक सच्चे फिल्म मेकर की तरह सच्ची फिल्म और सच्ची कहानी के ऊपर एक दिल से पिक्चर बनाई है। और मैं सबसे ज़्यादा शरद चौधरी जी का, जिन्होंने एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी शूटिंग हुई है उनका पूरा जो व्यवस्था थी वो शरद चौधरी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उन्होंने सारी की थी। निशांत कौशिक जो मेरा नेफ्यू है वो प्रोड्यूसर है, और अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को सलमान खान फिल्म्स ने जो है वो प्रेजेंट किया है, और सलमान खान ने इसके अंदर एक पोएट्री भी, कागज़ की पोएट्री जो है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि कागज़ हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, बड़ी अच्छी लाइन बोली है कागज़ के बारे में कि कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज़ है ये कागज़ भी। बारिशों में है नाव कागज़ की, सर्दियों में अलाव कागज़ की, आसमां में पतंग कागज़ की, सारी दुनिया में जंग कागज़ की। सतीश जी, ये बताइए कि अमूमन फिल्में चकाचौंध भरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं ज़्यादातर फिल्में, लेकिन आपने ग्रामीण परिवेश को बड़े अच्छे तरीके से उकेरा है। जो भी ये फिल्म देखेगा वो एक बार ज़रूर कहेगा सचमुच जो मिट्टी का क्या महत्व होता है और कागज़ का क्या महत्व होता है। वो फिल्म को आपने उसमें पूरी तरीके से प्रदर्शित कर दिया है। जी, देखिए क्या है, हम हिंदुस्तानी, हम कितने भी बड़े बड़े घरों में रह लें, हमको अपना, क्योंकि हमको अपना ग्राम ज़रूर याद आता है, हमारा ग्रामीण ज़िंदगी ज़रूर याद आती है हमको, क्योंकि देखा जाए तो हिंदुस्तान की तो 70-80% जो है वो गांव में रहती है असल में। हम तो 20% ही हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ी है शहर की। पहले तो 80% होती थी। तो सबको अपना गांव की जो खुशबू होती है, मिट्टी होती है, हरियाली होती है, उसके जोड़ होते हैं जो हम जैसे हमें तालाब बोलते हैं, या वहाँ पर खेतों का लहलहाना होता है, या ग्रामीण ज़िंदगी की जो खुशबू होती है, वो मिट्टी के घरों की खुशबू होती है, वो उत्तर प्रदेश में बहुत है। और मैं कंदुनी गांव में यहाँ पर मतलब यहीं पे छोटे से शरद जी के यहाँ काम करते हैं, कालू, उसके यहाँ पे शूट किया था हमने, उसके घर को अपना हमने पंकज त्रिपाठी जो कि इसमें मेन भूमिका अदा कर रहे हैं लाल बिहारी मृतक की, हमने फिल्म में उनका नाम भरत लाल मृतक रखा है, क्योंकि मैं चाहता था कि भरत लाल मतलब भारत का लाल वो भी मरा हुआ, मतलब तो मैं किसी तरह से कटाक्ष करना चाहता था उसके अंदर। तो वो ग्रामीण क्षेत्र में जो खुशबू है ना, वो हम मिस करते हैं। तो ये फिल्म जो है वाकई में जब यहाँ सीतापुर के लोग देखेंगे, है ना, लखनऊ में देखेंगे, कानपुर में देखेंगे, यूपी में देखेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र और पूरे हिंदुस्तान में जब देखेंगे, क्योंकि ZEE5 पे रिलीज़ हो रही है ये, तो वो OTT की रीच जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। तो देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र पहली बार देखने को मिला। आपने बहुत छोटे छोटे शहरों की कहानी आजकल देखी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की कहानी, वहाँ की तहसील, वहाँ की छोटी सी कोर्ट, वहाँ की शॉप्स, वहाँ के घर, वहाँ की सड़कें, कच्ची सड़कें, क्योंकि हमारी फिल्म जो है वो 1977 से लेकर के 1994 तक की डेट है, मतलब ठीक है ना, क्योंकि यूपी के लोगों के लिए जो दर्शक हैं उनके लिए आप विशेष प्रबंध किए हैं कि वो थिएटर में देखने को पाएंगे, खाली यूपी वालों के लिए? मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम थिएटर में इस पिक्चर को लगा रहे हैं,
तो यूपी में स्पेशली। तो मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग थिएटर में देखें, ताकि अपनी यूपी की, अपने उत्तर प्रदेश की, अपने एक ऐसे साहसिक प्रदेश की आप एक ऐसी मिट्टी की कहानी जो कि सच्ची कहानी है, और अपने ग्रामीण क्षेत्र को देखने के लिए और उसकी खूबसूरती को, हम बोलते हैं हम पहले बड़े बड़े सेट लगाते थे, उसके बाद हम स्विट्ज़रलैंड जाते थे, हम न्यूजीलैंड जाते थे या अमेरिका जाते थे, लेकिन हमको नहीं पता कि हमारी खूबसूरती हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, जो उसकी मिट्टी है, उसकी हवा है, उसकी खुशबू है, उसका आसमान है, समझे ना, उसके पेड़ हैं, तो वो उस पर खूबसूरती वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस कहानी को देखने थिएटर में ज़रूर जाएं, जहाँ भी आपके आसपास लगेगी ये उत्तर प्रदेश में, आप इसे ज़रूर देखें और इस ऐसी कहानी को जो उत्तर प्रदेश में बनी है उसका साथ दें। कागज का महत्व तो सतीश कौशिक साहब की ये फिल्म बताएगी, लेकिन मिट्टी का महत्व सतीश कौशिक साहब ने कैसे समझा, ये भी अभी जानेंगे हम। चूँकि सीतापुर के लोगों की इसमें भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित की है, जाहिर सी बात है कि यहाँ की मिट्टी को पहचाना है, यहाँ की मिट्टी को महत्व दिया है। तो सतीश साहब, कितने लोग ऐसे हैं जो सीतापुर के लोगों को आपने इसमें जोड़ा है? बहुत से लोग, मतलब देखो जितने गांव के जितने लोग थे, अच्छा जो छोटे छोटे रोल किए हैं लोगों ने, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, मतलब शरद चौधरी तो जुड़े ही जुड़े, लेकिन गांव के छोटे छोटे, जैसे मैं कालू का नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना, और अपना हमारे बाबा थे जो अब रहे नहीं असल में, जो इनके चौकीदार, उन्होंने रोल किया है, और उनका रोल देखेंगे तो इतना ज़बरदस्त रोल है उनका, क्योंकि उनका फेस मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था, है ना। तो वो उसके अंदर यहाँ के हमने छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल किए, हमने तकरीबन यूपी के कलाकारों को एक्चुअली दिया, और अवधी भाषा को हमने यहाँ यूपी की जो ठेठ भाषा है उसको इस्तेमाल किया। बहुत दिनों बाद आपको देखने मिलेगी प्योर अवधी भाषा इसके अंदर देखने को मिलेगी, गाने भी जो है वो हमने अवधी भाषा में रखे हुए हैं, ना, ऐसी फील इसके अंदर रखी है। और जितने यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी उन दिनों में, शीतल वर्मा जी वो थे, प्रभाकर चौधरी साहब थे, और जितने भी लोग थे यहाँ पर, और हमारे ओपी भाई साहब उन दिनों में डीजी थे लखनऊ के, कितनी मदद की, हम यूपी सरकार ने हमारी मदद की, समझे ना। वैसे भी ये फिल्म बंधु से अप्रूव्ड स्क्रिप्ट है, तो आप समझो कि जितने पुलिसकर्मी थे, हमारे बड़े बड़े सीन शूट हुए हैं यहाँ पर, बड़े बड़े ह्यूज क्राउड में, पर पुलिसकर्मियों ने हमारा बहुत साथ दिया। यहाँ पर कोई लोकेशन हो, रियल तहसील में शूट किया है, रियल कोर्ट में शूट किया है, तो रियल जगहों पे हमने शूट किया जहाँ पे भीड़ भड़क्का बहुत होता है। तो वो आपको सब वो बिस्वा देखने को मिलेगा, आपको कंदुनी देखने को मिलेगा, आपको रामपुर कला में देखने को मिलेगा, आपको सीतापुर देखने को मिलेगा, तो वो छोटे छोटे जो जितने भी गांव हैं, ये अपना सिंधोली जिसे हम बोलते हैं, सिंधोली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैंड की हमने शॉप लगाई थी, वो सेट लगाया था यहाँ पर, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर एक्चुअली पिक्चर का पहला सीन ये शरद चौधरी और गुंजन चौधरी के हमने यहाँ पे रात को शूट किया था, बैंड जो पंकज त्रिपाठी, और पंकज त्रिपाठी ने इस रोल को इतना ज़बरदस्त किया है, उन्होंने जीवंत कर दिया लाल बिहारी मृतक को, एक तरह से बिल्कुल ही वैसे लगे आपको देखने को मिलेगा। और लाल बिहारी जी भी आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेंगे, लाल बिहारी मृतक भी। जी, मोनल का क्या इसमें रहेगी भूमिका? जो हीरोइन है आपकी अभिनेत्री है, और वो कई अगर भाषाओं की अगर उनकी बात करें तो हमसे उन्होंने बात की थी, कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान है। इसमें अपनी भूमिका को कैसे उन्होंने किया है? उन्होंने एक बहुत सुदृढ़ पत्नी का रोल अदा किया है पंकज त्रिपाठी का, क्योंकि लाल बिहारी मृतक की जो पत्नी है उन्होंने भी उनका बहुत साथ दिया था। ऑफ कोर्स ड्रामेटिक वर्जन के लिए हमको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, पर एक ऐसी पत्नी जो अपने पति के साथ हमेशा जो है खड़ी रही, जैसे कि लाल बिहारी मृतक जी की पत्नी जो है, जिन्हें हम भाभी बोलते हैं, उन्होंने साथ दिया। वो किरदार जो है वो मोनल गज्जर निभा रही हैं, और बहुत बखूबी किया है। वो गुजरात की रहने वाली हैं, लेकिन मराठी बोल सकती हैं, गुजराती तो बोल ही सकते हैं, तेलुगु में काम किया उन्होंने, तमिल में काम किया उन्होंने, कन्नड़ा में काम किया हुआ है, और अब हिंदी में वो काम किया। अभी तो बिग बॉस के अंदर, तेलुगु बिग बॉस के अंदर वो 14वें हफ्ते में बाहर आई हैं, 15 हफ्ते का तो शो था, 14वें हफ्ते में बाहर आई हैं। तो आप समझिए कि ये जो है उनका काम। फिर मीता वशिष्ठ जी जो एक पॉलिटिशियन का रोल कर रही हैं, फिर अमर उपाध्याय हैं जो बहुत दिनों बाद दिखाया, अब तो है टीवी पे उनका बहुत बड़ा शो चल रहा है जना। मैं खुद रोल कर रहा हूँ एक लॉयर का, जो मतलब ये भरत लाल मृतक की ज़िंदगी में आया था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। और बहुत से कलाकार हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, ब्रजेंद्र काला भी इसके अंदर हैं, विजय कुमार जी भी हैं, तो बहुत, और जो लैंग्वेज को जानते हैं,
जो इस मिट्टी के बारे में जानते हैं। हमने कास्ट उन लोगों को लिया जो एक्चुअली इस खुशबू और इस मिट्टी को जानते हो। पंकज तो खुद अपना लेट जाता था खेतों में, अपना चारपाई पे शॉट बुलाता था, अपना गमछा लेकर के आ जाता था, समझे ना। इतना उसने फील किया अपने किरदार को, और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो एक यादगार परफॉर्मेंस रहेगी। तो फिल्म अभिनेताओं की ये फिल्म ज़रूर है, लेकिन सब कुछ रियलिटी है। यकीन नहीं हो तो आप कागज़ ज़रूर देखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ जो शूट हुआ है, सब कुछ रियलिटी में शूट हुआ है। और भ्रष्ट व्यवस्था का जो उकेरा है आपने इस फिल्म में, भ्रष्ट व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो दशकों से चली आ रही थी, उसको इस फिल्म में समेट कर रख दिया है सतीश कौशिक साहब ने। इसमें अगर हम बात करें, भ्रष्ट व्यवस्था भी आपने उकेरी है पूरी। जी देखिए, कई बार क्या है ना, कुछ अच्छा दिखाने के लिए कि हमारा समाज, हमारी व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए हमको कुछ कुरीतियाँ दिखानी पड़ती हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये कुरीतियाँ, लेकिन इनको ठीक कैसे किया जाए। तो लाल बिहारी मृतक की जो ये पूरी वो थी, वो व्यवस्था से ही लड़ा था, वो तो सिस्टम से ही लड़ा था, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ा था। और कैसे कॉमन आदमी जो है, वो जो सीधा भोला आदमी जो है, वो कैसे कई बार सिस्टम में फंस जाता है। लेकिन ये है कि हमारा समाज और हमारी जो हमारा सिस्टम है, उसको फिर बाद में मदद, जैसे कि अब आज मैंने अभी थोड़ी दिन पहले योगी जी ने अनाउंस किया है कि ये जो विरासत का जो हुआ है, वो तो ये इन्हीं को मदद करेगा ना, इन्हीं मृतकों को मदद करेगा कि विरासत उनको मिलनी चाहिए, वो एक्चुअली हकदार होते हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो। और इन मृतकों के लिए भी एक्चुअली ये सरकार कर रही है। तो एक तरह से अच्छी बात है ना कि जागरूक हुए, और ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ मृतक के बारे में नहीं है, किसी भी आदमी के जो अपनी आइडेंटिटी खो दे, जो अपना होना खो दे, मतलब कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। क्योंकि अंग्रेजी में बोला जाए तो इट इज़ द स्टोरी अबाउट लूजिंग योर आइडेंटिटी, यू नो, कि आपने अपनी आइडेंटिटी खो दी, कि आप हैं कि नहीं आपको पता नहीं है। और एक आदमी उसके लिए लड़ा कि मैं हूँ। तो ये बहुत बड़ा कमेंट है, ब्लैक कॉमेडी है। कॉमेडी आपको बहुत अच्छी लगेगी इसके अंदर। हंसते, एक सीरियस सब्जेक्ट को हमने हंसते हंसाते किया है, समझे ना। तो कृषि प्रधान इस देश में ज़्यादातर लोग अभी भी कृषि पर आधारित हैं, और ये फिल्म उनके जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि कागज़ का महत्व भी बताया गया है, और कैसे विरासत होती है और क्या उसमें खेला होता है, ये भी इसमें दर्शाया गया है। तो सतीश कौशिक साहब की सभी से अपील है कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि कृषि प्रधान देश में ये फिल्म देखी जानी बहुत ज़रूरत का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। आखिरी सवाल हमारा सर आपसे है, कब तक फिल्म आ रही है और कब इसका ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है? जी, ट्रेलर तो इसका कल ही रिलीज़ हो जाएगा 4 बजे करीब, और सब वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो जाएगा। और ये पिक्चर जो है 7 जनवरी को ZEE5 OTT पे प्रीमियर होगी, क्योंकि ये ओरिजिनल फिल्म है ZEE5 की। और यूपी के थिएटर में भी 7 तारीख को ही लगेगी, समझे ना। वैसे तो फ्राइडे को लगती हैं पिक्चरें, लेकिन ये पिक्चर थर्सडे को ही लगेगी। 7 तारीख को यूपी के जितने भी सिनेमाघर हैं, मतलब हम जो लिमिटेड सिनेमाघर आज इस पिक्चर की अगर अच्छी चली और सब लोग देखने आए, 7 जनवरी को थिएटर में देखने आए, तो एक नई चीज़ होगी कि कोविड के बाद एक ऐसी सच्ची फिल्म को देखने के लिए आप भीड़ में आए। तो ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। और हम यूपी को इस बात का सेहरा बंधेगा कि कागज़ पिक्चर देखने आए तो थिएटर फुल हुए, या थिएटर में जितने मैक्सिमम आ जाए। तो मेरी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि आप भरपूर नंबर्स में इस पिक्चर को थिएटर में देखने के लिए आएँ। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे। आपको एक अपनी कहानी दिखाई देगी, एक सच्ची कहानी दिखाई देगी, और एक सीरियस फिल्म जो है वो हंसते हंसाते कॉमिक तरीके से। मेरा तो हमेशा कॉमेडी से बड़ा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन ये फिल्म जो है मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम फिल्म है। तो आप बहुत एंजॉय करेंगे और आपको ज़रा सी भी निराशा नहीं होगी इस पिक्चर को देखकर। तो सीतापुर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, सीतापुर को आपने दर्शाया है। आई इंडिया सीतापुर वासियों से अपील कर रहा है कि आपको निराश नहीं होने देगा। भरपूर यहाँ की जितनी आबादी है, अगर 50 लाख आबादी है तो लाखों की संख्या में ये फिल्म देखने ज़रूर जाएगी। आप सभी से आई इंडिया भी फिर गुजारिश कर रहा है कि आप सभी लोग निराश मत होने देना, आगे के लिए भी द्वार खुले रखिए, आगे भी इससे बढ़कर एक से एक फिल्म आप देंगे। सीतापुर में बनी कागज़ फिल्म की एक टीम हमारे साथ मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं जिस स्थान पे कागज़ फिल्म बनी है, शरद चौधरी साहब हैं, सतीश कौशिक साहब हैं आपके जाने पहचाने, और गुंजन चौधरी जी।
तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी फिल्म, पहली बार कोई ऐसी फिल्म जो सीतापुर में बनी हो, और अब चंद घंटे ही या कहिए चंद दिन ही बचे हैं उसको रिलीज होने में। आपको कल इसका ट्रेलर मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम आइए जानते हैं कि जिस स्थान पर ये फिल्म बनी थी और शरद चौधरी साहब 40 दिनों तक यहाँ पूरी टीम के जो किरदार निभाए हैं वो रहे थे, उन्होंने कैसे रोक रखा और कैसे फिल्म यहाँ पर निर्माण कराई, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में मुंबई से आए, और सिर्फ ये इसलिए आए कि आज ये गांव में सबको धन्यवाद करें, और जिन लोगों ने इनका सहयोग किया, पत्रकार बंधुओं का, गांव में जिन लोगों ने अपना घर दिया, किसी ने अपना रोल अदा किया, जो भी अदा किया इस क्षेत्र के लोगों ने, जो मैनेजमेंट टीम थी जिन्होंने खाना पीने का इंतजाम और सुरक्षा का इंतजाम, सारा कौशल विकास के बच्चे थे, सबने मदद की सर की। और सर यहाँ पर आए, इसने शूटिंग करी, वो एक एस्पेक्ट है। सर यहाँ आए धन्यवाद करने के लिए, इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए और इस क्षेत्र के लिए कुछ हो नहीं सकती, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हृदय से प्रसन्न हूँ सर, और आपके लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। आप जब भी बताएंगे हम लोग आपकी शूटिंग के लिए हमेशा मदद करेंगे। थैंक यू। ये माना जाए अगर सतीश कौशिक साहब का आपने दिल जीत लिया है पहली फिल्म बनवाकर, आगे अगर आपका मूड बनता है, आगे भी फिल्मों का निर्माण होता है, तो आप ऐसे ही सहयोग करेंगे? मेरा तो ये है कि सीतापुर में एक नया उद्योग समझिए शुरू हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, जिसमें लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है कि कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, कैसे रोल करना है। तो एक ये बहुत बड़ा मैं फ्यूचर देख रहा हूँ कि सीतापुर में इतनी अच्छी ऐतिहासिक स्थान हैं, इतने अच्छे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो इनको सबको यूज़ करके हम लोग और दूसरा प्रतिभाशाली लोग हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कोई बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, तो उनको भी चांस मिलेगा। ये बहुत अच्छा होने वाला है, फ्यूचर में बहुत ब्राइट देख रहा हूँ सर के साथ में। सर कह रहे हैं कि इस फिल्म के आने के बाद में बॉलीवुड के लोग लाइन लगा लेंगे सीतापुर शूटिंग के लिए। मैं हृदय से चाहता हूँ ऐसा ही हो। क्या सतीश जी ये माना जाए, आप कमिटमेंट करके जाएंगे कि बॉलीवुड के लोग सीतापुर में अब लाइन लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीतापुर को जिस तरह से दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर, सीतापुर के आसपास के गांव को, यहाँ की तहसील को, यहाँ के कोर्ट को, यहाँ के ऑफिसेज को, यहाँ के घरों को और यहाँ की कुछ हवेलियों को, वो इतना अच्छा चित्रण हुआ है, मैं बड़ा खुश हूँ। और स्पेशली देखिए, कोई भी काम संपन्न तब तक नहीं होता, अच्छा तब तक नहीं होता जब तक कि दिल से जुड़े लोग उससे ना जुड़े। समझे ना? मेरी खुशकिस्मती है, कागज़ पिक्चर की खुशकिस्मती है कि शरद चौधरी जैसा आदमी जो है उसने अपना हाथ दिया, अपनी वो उंगली दी, अपना पूरा हाथ दिया, अपना पूरा सहयोग दिया। समझे ना? वो चाहे ये कभी किसी को क्रेडिट देते नहीं है क्योंकि ये राजा टाइप आदमी है असल में, ना, तो ऐसा भी नहीं, लेकिन इनका जो सहयोग इस फिल्म में रहा है वो एक्चुअली उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी किसी को शूटिंग करनी हो, मैं तो बम्बई वालों को बोलूँगा कि कभी भी इस इलाके में शूटिंग करनी हो तो शरद चौधरी को कांटेक्ट करो, क्योंकि चाहे ये है, चाहे हमारी गुंजन चौधरी हैं, समझे ना, ये हमेशा मतलब चाहे बढ़िया खाना खिलाना हो या बढ़िया तरीके से रखना हो, समझे ना, या लोगों को, यहाँ पंकज त्रिपाठी आए, यहाँ मोनल गज्जर आई, सबको उन्होंने कितना प्यार दिया, मतलब है ना। मैं सिर्फ इनको जरा तंग करता रहता था, बिल्कुल टाइम मेरे को कम होता था, मैं शूटिंग से आता था, फट गुंजन खाना लगा दो फटाफट यार, 2 मिनट खाना खाया, भाग गया अपने जाके सोना, सो कर जाते वक्त कभी ब्रेकफास्ट करने, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, मेरे को शूटिंग में पहुंचना। पर इन्होंने मुझे सहा। तो ये जो ग्रेटनेस शरद चौधरी की है, ये सीतापुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई ऐसा नुमाइंदा हो गया। इनके फादर सब जानते हैं कि कितने बड़े आदमी थे, कितनी उनकी रीच थी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के समाज के लिए। मैंने देखा इन दोनों को, गुंजन को, शरद को, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, कैसे गांव के लोगों के दिलों से ये जुड़े हुए हैं, समझे ना। तो वो तो दिल से जुड़े हुए हैं। कौशल केंद्र खोल रखा है यहाँ पर, यहाँ कितने बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसा आदमी जो शहर छोड़ करके अपने गांव में, अपने फादर की जगह पर, अपनी पैतृक भूमि पर और अपने गांव को, जिसको दिल से प्यार करता है, हमेशा तकरीबन ये यहाँ रहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे उनकी पढ़ाई हो, चाहे उनकी किसी तरह की भी मदद हो, वो करने में लगे रहते हैं। और अब ये फिल्म ला करके इन्होंने एक नया क्षेत्र खोल दिया है सीतापुर के लिए। फिल्मी चकाचौंध भरी जिंदगी को कैसे जियाया, कैसे यहाँ ला करके 40 दिनों तक रोका गुंजन चौधरी जी ने, कैसे उनकी खातिरदारी की और लोग इनके कायल हो गए, ऐसा क्या था आप में?
देखिए सारी चीज़ें दिल से थी। सतीश जी ने हम लोगों को दिल से जोड़ लिया था। हम लोग एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे सारे लोग, और मुझे बहुत खुशी है और बहुत बहुत धन्यवाद इनका है कि जो इन्होंने स्किल के बच्चों को इतना ट्रेनिंग, इतना एक्सपोजर जो मिला, जो कि हम कभी भी दिलवा नहीं सकते थे जाके। और सीतापुर में रह के जितना भी इन लोगों को, चाहे शूट हो चाहे खाने का हो, सबका डाइट का क्या ध्यान रखना, सारे बच्चों ने, सारे स्टाफ ने बहुत सहयोग भी किया। उन सब का भी थैंक यू है। और सतीश जी एंड पंकज त्रिपाठी जी, उनका जो लोगों से पर्सनल अटैचमेंट रहा, वो आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। और आपको मैं सबसे बड़ी बात बोलूं कि इनका प्यार इतना है, इतना वो है कि यहाँ के कई लोगों को ट्रेन कर दिया कि अगली बार शूटिंग होगी ना तो आपको कोई टिपिकल प्रोडक्शन वाले नहीं चाहिए, उनको समझ में आ गया। और मैं ऐसे एक आदमी से मिलाता हूँ, कल्लू से मिलाता हूँ। कल्लू इधर आओ। अब ये कल्लू जो जिसको आप देखने जा रहे हैं, ये एक्चुअली एक तरह से प्रोडक्शन मैनेजर बन चुका है। इसने प्रोडक्शन का इतना काम किया है, कहीं जाना हो, कहीं परमिशन लेनी हो, कहीं कागज़ भेजना हो, कोई टाइप कराना हो, किसी खाने का इंतज़ाम करना हो, ये बगैर एक्चुअली ट्रेनिंग लिए, मतलब इन्होंने पिक्चर के दौरान ट्रेनिंग ली, अपना घर भी दिया और अपना घर दिया। इनके घर में शूटिंग की हमने, समझे ना। बल्कि इनका घर बनवा दिया तो बाकी गांव वाले बोले कि हमारे घर में शूटिंग कर लो, हमारा भी घर बन जाए, समझे ना। इनके घर पे शूटिंग की हमने। तो कितने लोग, और स्पेशली कल्लू, ये तो प्रोडक्शन कंट्रोलर बन चुका है एक तरह से, कि आप इसको आज कोई पिक्चर आए यहाँ पर तो कल्लू सारा हैंडल कर सकता है कि कौन सी लोकेशन है। ये मुझे लोकेशन दिखाने ले आते थे, इन्होंने तो कभी फिल्म की शूटिंग नहीं कराई। तो ये हमारे इनका बड़ा हुआ है कि ऐसे लोगों को रखा हुआ है। तो इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा मदद की असल में, और प्यार। और घर में कई बार इनका टिपिकल खाना भी हमको खाने को मिलता था असल में, जो इनकी पत्नी बनाती थी असल में। तो मेन किरदार जो पंकज त्रिपाठी जी, उनका घर कल्लू राम जी के घर पे कंदुनी में शूट हुआ, जहाँ पर तत्कालीन डीएम साहिबा ने आके उसका क्लैप किया था। और रमेश शुक्ला जी के यहाँ, ये गाँव के ही हैं, इनके यहाँ चाचा की शूटिंग हुई। तो सब अपने ही एक तरीके से घर का ही मामला सतीश जी ने बना दिया एकदम बिल्कुल। तो ये फिल्म आप मनोरंजन के रूप में भी देखेंगे, हकीकत को बयां भी करेगी, लेकिन खास बात ये होगी कि सीतापुर के वासियों को रोजगार भी दिलाया है। तो ये रोजगार पैदा किया है शरद चौधरी जी ने। और ये फिल्म जिस घर में शूटिंग हुई है, उस कल्लू राम, जिनकी भूमिका भी इसमें है, शायद निर्वहन किया इन्होंने, भूमिका नहीं, मतलब इनके आपके घर पे हुआ है। तो उस घर पे जी, ये मेलू बाबा जी, थे ना, मेलू बाबा के ग्रैंडसन है ये, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा। रोल किया है। वो बाबा की बात कर रहा था ना, तो मेलू बाबा वो नहीं रहे असल में, लेकिन उन्होंने कमाल का रोल किया। उनके ग्रैंडसन है ये, हाँ। तो ये अब बताओ, यहाँ पे इनके बाहर खड़े हुए बंदूक लेके खड़े रहते थे, और मेरे को उनका चेहरा इतना अच्छा लगा, मैंने कहा तो पिक्चर में होना चाहिए। उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है उन्होंने। आप देखोगे कि वो एक्स डकैत का रोल किया है ना, कि कभी डकैती मेन रोल है, मेन मतलब वहाँ से कहानी, मतलब सोचे कि इसकी जमीन जा रही इसलिए वो बिगड़ गए और फिर उसी तो मर भी गए। बताओ इतना हुआ। ये देखिए किस तरीके से ये स्थानीय कलाकार, जिसमें एक निर्वाहन हुआ है, उनके पोते इस समय मौजूद हैं। आपके बाबा ने इसमें किरदार अदा किया है? जी, हमारे बाबा ने किरदार अदा किया। हमें बहुत खुशी है सुन के कि अब हमारे बाबा नहीं है हमारे बीच, अब आगे हम उनको देखेंगे, मूवी में देखेंगे। तो हमें सुनकर बहुत खुशी है कि हमारे सीतापुर में मूवी बनी है और बाबा ने हमारे रोल लिया है। ये कहना चाहते हैं कि बहुत खुशी है। और कुछ दिनों बाद ये मूवी रिलीज हो रही है, शूट हो रही है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इनके घर पे फिल्म बनी थी, ये कल्लू राम जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें बहुत खुशी है। अगर कोई और आए फिल्म बनाने के लिए तो हम उनकी पूरे सहयोग करेंगे, पूरे जो भी उनकी ज़रूरत होगी उसकी हम पूरा करेंगे। हमें बहुत खुशी हुई है। तो ये पूरा करेंगे, आगे फिल्म आने का इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है कि हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ, हमारे घर पे जो कुछ भी हुआ, हमारे बच्चे ने उसमें अपना किरदार भी किया यथासंभव, और इससे हमारे गांव का प्रोग्रेस हुआ, हमारे गांव का काफ़ी विकास हुआ। और हम ये चाहेंगे कि भविष्य में ऐसे कार्यकलाप हमारे गांव में होते रहें। धन्यवाद। तो इस तरीके से लोगों की उम्मीदें अब बंध गई हैं कि आगे भी फिल्म बने इस गांव में और इन लोगों को रोज़गार मिले, ये उसमें पार्टिसिपेट करें। अब हम कागज़ फिल्म में स्थानीय स्तर के एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना रोल अदा किया है। आपका क्या नाम है? अनुपम शुक्ला। क्या बने हैं आप इस कागज़ फिल्म में? उसमें गांव के वो बने हैं, हाँ, गांव के निवासी हैं। मतलब पूछने गए हैं कि वो का भरत लाल तुमका लोग मरा हुआ घोषित कर दीन, ये कैसे हुआ, कैसे आप मरे, ये पूछे हैं उनसे। आप उस फिल्म को कैसे, किस रूप में इंतज़ार कर रहे हैं? वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें हमको देखने को मिलेगा कि हमने उसमें अपना रोल किया।
फिल्मों का इंतज़ार दर्शक करते हैं, लेकिन सीतापुर के बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका उसमें रोल है या उनके घर का उपयोग हुआ है या उनके क्षेत्र का उसमें उपयोग हुआ है। तो सीतापुर से आई इंडिया के लिए समीर अख्तर के साथ पंकज सिंह गौर। कैमरामैन समीर अख्तर के साथ आई इंडिया के लिए निशांत गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।